फॉर्मूले सब रिवाइज किए हैं आप लोगों ने? अच्छा चलो चलिए चलिए, फॉर्मूले रिवाइज किए हैं सबने, बताएं फॉर्मूले। हाँ स्क्वायर वाले तीन ही तो हैं, इन तीन से बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, बस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हमें टेन सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा ट्रांसफर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें चाहिए क्या, अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 को ट्रांसफर कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। फिर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई 1। हमें कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी होगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मोटा मोटा यही याद रखना, ये तीन है स्क्वायर वाले, यही तीन तो फॉर्मूले हैं, इतने में कंफ्यूज ना हो, एकदम पढ़ लो। नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगे, देखते रहो रिकॉल करते रहो। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज हमने बताए थे, साइन 90 माइनस से कॉस से होता है, कॉस 90 माइनस से tan 90 माइनस से कॉट ए, कॉट 90 माइनस से tan ए, सेक 90 माइनस से कॉसिक ए, कॉसिक 90 माइनस से, यही होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होता है भाई, दो एंगल का सम कितना होता है 90। अब इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, ये सब पीवाई क्यू से, इनको ढंग से कर लो भाई। सप्लीमेंट्री 180, सप्लीमेंट्री 180 है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई 90। अब जरा ध्यान से देखना, अच्छा ये थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ cos थीटा लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा होगा, मैं ठीक कर देता हूं, यहाँ आप लोग लिख लो भाई, यहाँ cos थीटा लिख लो, ये cos थीटा है। अब प्रूव करना है क्या कि कॉसिक थीटा, देखो जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है ना, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेना। किस में चेंज कर लेना, साइन कॉस में। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा अपनी कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, सब आंसर आपको ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। जब क्वेश्चन में ये समझ में ना आए कि करना क्या है तो क्या करना, सभी को क्या किस में चेंज कर लेना, साइन और कॉस में। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है भाई, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इंटू में क्या लिखा है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 लाना है। ये चीज लेकर हमें आरएचएस दिखाना है। हमने एलएचएस ले लिया भाई, देखो ध्यान से देखना। तो एलएचएस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एलएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या भाई सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, लास्ट में दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ध्यान समझना यहाँ, अब हमें साइन कॉस में चेंज करना है। कॉसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा पहले से लिखा है, कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है, हाँ बेटा रात में तो चल ही लेंगे, रात में तो वही तुम्हें पूछा तो ये लोग बोले नहीं, कल ही था ना। चलिए आ जाए, आओ गुड़िया आओ, चलो। सेक थीटा को बताओ कॉस में लिखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। tan को साइन कॉस में लिखेंगे तो क्या होगा, बेटा साइन कॉस में लिख रहे हैं। सबको हमने कहा जब कुछ समझ ना आए तो किसमें चेंज कर लो, साइन कॉस। तो साइन को tan को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत। अच्छा स्टार्टिंग का जो ब्रैकेट है इन दोनों में कुछ कॉमन आपको एलसीएम दिख रहा है, इसमें एलसीएम क्या कर सकते हैं साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा जरा बताना 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहां पर देखिए क्या है, कॉस थीटा एलसीएम होगा, क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम। एलसीएम क्या होगा जरा बताना, अरे कॉस थीटा साइन थीटा होगा, साइन थीटा से इधर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा कॉस। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, इनटू में भाई बताओ जरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है भाई कॉस थीटा, इनटू यहाँ बताओ ये वैल्यू 1 हो गई, अपॉन क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ कॉस का स्क्वायर है ऊपर, कॉस का स्क्वायर है, एक कॉस यहाँ एक कॉस यहाँ, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। साइन का स्क्वायर है, एक साइन यहाँ एक साइन यहाँ, पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा अपन, यही आरएचएस में, यही तो आरएचएस में लाना था अपने को।
आ जाएगा कि नहीं 1? आ जाएगा या नहीं 1? नोट करो। अभी कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बनने लगेगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई, देखो भैया क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को कह रहा प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिक थीटा इज इक्वल टू क्या है 2। आपको समझ में आ रहा है क्या? कोई फॉर्मूला लग रहा है तो क्या कहिएगा, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं ध्यान से देखो। एलएचएस ले लिया हमने, एलएचएस ले लिया हमने, साइन कॉस में हमने चेंज करना है भाई, तो करेंगे चेंज तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, और फिर लिखा है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन, यही होगा। फिर देखो 1 प्लस टेन थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा। बस साइन कॉस में सबको चेंज कर रहे हैं। और सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन, सेक थीटा का मतलब क्या है भाई 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या कर सकते हो आप बताओ, साइन थीटा एलसीएम हो सकता है कि नहीं बताओ। यहां क्या आएगा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, कोई टेंशन नहीं। यहां क्या होगा देखो, ये होगा कॉस थीटा, यहां आएगा क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए। एक बच्चा तो नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेगा कि भैया पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एक बच्चा जो स्मार्ट है बिल्कुल आप लोगों की तरह, हाँ हाँ बिल्कुल आप लोगों की तरह, तो कैसे करेगा वो, इस पूरे को ए मानेगा। किसको ए मानेगा भाई, मैं फिर से कह दे रहा हूं देखो, किसको ए मानेगा वो, ये यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या मान लेगा ए, ये यहां से यहां तक की वैल्यू को मानेगा ए, यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या मानेगा ए, और 1 को क्या मानेगा बी। ये है पूरा ए, ये है पूरा इसका क्या भाई ए, ये जो वैल्यू है, और ये -1 को या 1 को क्या मानेगा वो बी। तो देखो यहाँ a -1 a प्लस 1 ए स्क्वायर -1 होगा कि नहीं है। अरे अगर a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा सोचे तो क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बताओ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और a के प्लेस में पूरा क्या दिख रहा है अपने को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, b के प्लेस में क्या दिख रहा है अपने को 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहां से ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -1, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिख ही लेंगे आप, क्या होगा जरा बताना, होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, दिस होल अपॉन क्या होगा भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई टेंशन वाली बात। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, और -1 वहां भी लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये हो गया 1 प्लस क्या लिखा है यहाँ 2 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा -1, दिस होल अपॉन क्या है भाई साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। अरे बेटा पहले -1 से +1 कैंसिल करेगा, फिर क्या बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा अपना, हो गया सिंपल, एकदम इजी है। बस ले देकर यही दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, रेसिप्रोकल वाले और स्क्वायर वाले। समझ आ रही बात, कर लो जल्दी से। आइडिया हो रहा है ना कैसे करना है अपने को, हटा दो इसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। ये थर्ड वाला देखो जरा भाई, एलएचएस ले लेते हैं हम। एलएचएस में क्या है भाई साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, इस होल अपॉन क्या है भाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। देखो ये फॉर्मूला अगर हम साइन थीटा इसमें ऊपर से देखो लिख लेता हूं, न्यूमरेटर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, यहां साइन है यहाँ साइन क्यूब थीटा, क्या साइन थीटा कॉमन किया जा सकता है, यस, यहां आएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहां भी साइन थीटा यहां भी साइन थीटा है,
साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्यूब था तो सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर, दिस होल अपॉन, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, अगर मैं एक कॉस थीटा कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या यही बचेगा, सही है ना। अगर आपके यहाँ डबल एंगल का फॉर्मूला होता ना तो आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचता, जो क्या आ जाता टैन थीटा। लेकिन डबल एंगल का फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो, नहीं तो सीधे आंसर आ गया था। सिलेबस में जो है उसी के हिसाब से करेंगे ना, नहीं करने तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कैसे होगा, देखो हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बस चाहिए, इसको कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम कैसे होंगे, साइन को या तो कॉस में चेंज कर लूं, या तो कॉस को किस में चेंज कर लूं, साइन में, किसे चेंज करना चाहेंगे आप बताएं। हाँ, इसको लिख लेते हैं साइन, साइन देखो साइन अपॉन कॉस थीटा क्या लिख लेते हैं, tan थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू में साइन को चेंज करना चाहते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना, बोलिए, साइन का मतलब क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को अगर इन ब्रैकेट ले जाओगे तो क्या होगा, अरे -2 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है जरा बताना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आएगा कि नहीं नीचे, अरे -2 को अगर इन ब्रैकेट ले जाएंगे, -2 को 1 से करेंगे तो -2 आएगा, -2 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई, चलो। अच्छा अब क्या कैंसिल हो रहा है जरा इसमें बताएं हमें, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यहां बच रहा है अपने के पास tan थीटा, अब ये 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या दोनों चीजें सेम है, कैंसिल हो जाएंगी क्या, ये बचा क्या सिर्फ अपने पास tan थीटा, यही RHS में लाना था क्या, hence it is true। जल्दी से लिखो जल्दी, फटाफट नोट करो, कुछ नहीं, इजी है एकदम, बहुत इजी है, बस वही लेजे का फार्मूले और कैलकुलेशन का गेम है, एक दो फार्मूले हैं वही फार्मूले। अच्छा अच्छा, हाँ नाम रॉबिन है, काम हिटलर वाले हैं ना, वाह बेटा वाह, नाम नाम चलो मुझे समझ में आ गया, कोई नहीं कोई नहीं, होता है ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, आ जाओ बेटा यहाँ देख, अब यहाँ जाओ, अब मैं कहूँ क्या, न मैं उनको जानता हूँ, न आपके बताए हुए स्टोरी को समझ पा, मेरे कहने का मतलब मैं कहूँ क्या उसमें, तो मैं यही कह सकता हूँ होता है और अगर कुछ कैमरे मैसेज मुझे देने का मतलब, मुझे लगता है कि लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम है, समझना ये है कि हाँ हाँ लिखो फिर करें, और जल्दी आ रहे, और जल्दी आ रहे। कोई बात नहीं बेटा, जा 3 क्वेश्चन आपकी किसी ने नहीं करे, कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा, होता है कभी कभी होता है, कई बार, कई बेटा बैठो बेटा, कई 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 बार ऐसा होता है कि जब हम पहुंचते हैं तो चीजें खत्म हो चुकी होती है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हो नहीं तो हो गया तो आज अब आए यहाँ, वो वाला रामायण खत्म हुआ हो तो महाभारत, बेटा चल देख देख
अब यहां पर हमने कहा अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो वैल्यू 1 हो जाती। इसका मतलब एक साइन को हमें कॉस में चेंज करना पड़ेगा। साइन 28 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 28 को क्या लिख सकते हो, कॉस 62 लिख सकते हैं कि नहीं हम। अरे साइन 28 को कॉस 62 कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो भूल गया क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको क्या, देखो किसको लिख रहे हैं, साइन 28 को लिख दे रहे हैं क्या, कॉस स्क्वायर 62 कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से। क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि साइन 28 को लिख सकते हैं कॉस 62 कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बताया था ना हमने। प्लस साइन स्क्वायर क्या है 62 डिग्री, एक टेन देखो, अगर टेन 38 को मुझे कॉट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कॉट 52। कल अभी बताए थे, कुछ समझाए थे तुम लोगों को। टेन 38 को कॉट में लिखना होगा तो लिखेंगे कॉट 52। क्या लिखेंगे, कॉट 52। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 52 डिग्री माइनस के क्या लिखा है भाई, कॉट स्क्वायर 52 डिग्री। फिर क्या लिखा है, प्लस के 1/4। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होता है। स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 62, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 1। अरे हमने कहा था ना एंगल सेम हो तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 1। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 1। और ये देखो कॉट स्क्वायर 52 माइनस कॉट स्क्वायर 52 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ये 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, बचेगा क्या 1 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये 4 पोटेंशियल, ये आ जाएगा आंसर। कभी कभी वैल्यू निकालना होगा तो ये करना होगा, कैसे करना है समझ में आ रही ना बात। एक साइन को, ठीक है, फिर यहां पर टेन दिया था कॉट दिया था, टेन को हमने किसमें चेंज कर लिया, कॉट में, कैंसिल हो गया। और यहां सेक 30 की वैल्यू पता है, रख दिए सर, कर लिए कैलकुलेट, आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल है। हाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनीज जितने भी, तुम लोग अगर मन लगा दोगे ना तो हर ऑप्शन तुम्हें क्लियर दिखेगा जिंदगी में। एक चीज मैं बता दूं, आप लोग सुनो। अच्छा इसको इसको लिखे, इसको लिखे, नोट किए, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या प्रूव करना है। अब बेटा यहाँ देख लो इसको, नहीं तो फिर हमारा तो समझ ही रहे आप लोग। यहाँ क्या लिखा है देखो, cos a अपॉन 1 + sin a + tan a = क्या लिखा है, sec a। हमें प्रूव करना है sec a। LHS ले लें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, LHS ले रहे हैं। cos a अपॉन क्या है 1 + sin a। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे कीजिएगा, cos a अपॉन में लिखा है 1 + sin a, बहुत अलग है ये क्वेश्चन, थोड़ा ढंग से देख लेना। यहाँ लिखा है tan a, तो हमें करना क्या होगा, करना क्या होगा अपने को भाई, tan a को क्या करो साइन कॉस में लिख लो। क्या होगा करने पे भाई, देखो ये cos a अपॉन क्या हो गया 1 + sin a, बोलिए यही होगा, प्लस tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, होगा ये यही। अच्छा एलसीएम क्या होगा दोनों में बताओ, 1 + sin a cos a में एलसीएम क्या होगा, अरे 1 + sin a और इंटू में क्या होगा cos a, यही आएगा ना भाई। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर a, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, आएगा sin स्क्वायर a + 1, यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा, sin a आएगा भैया, प्लस क्या आएगा sin a, आएगा कि नहीं।
अब स्टार्टिंग की जो दो टर्म लिखी है देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यहां आ गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या लिखा है भाई 1 प्लस साइन ए, और क्या लिखा है भाई कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। तो फाइनली जो हमें लाना है आरएचएस में आ गया क्या, आ गया सेक ए, आ गया इजीली, इजी है एकदम। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे ले चलना है आगे, कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, तो ऑटोमेटिक चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हुआ ना ये, लिखो लिखो जल्दी लिखो, ये 5th वाला क्वेश्चन था भाई। हाँ कहाँ भाई, ये प्लस, ये कॉस ए है प्लस प्लस, क्योंकि बेटा यहाँ tan ए लिखा था ना, tan ए को चेंज करेंगे क्या होगा, ये साइन, साइन अपॉन कॉस ही तो होता, एंगल में ए है तो ए ही लिखा जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लो, tan इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ठीक। 6th क्वेश्चन देखो, हटाएं से 6th क्या हुआ, देख लो यही होता है। अब 6 में देखो 6th कर लेंगे आप लोग, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो tan को लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये कॉसेक स्क्वायर क्या है 57 डिग्री, tan को लिखेंगे कॉट में तो क्या होगा, अरे कॉट का 57 होगा कि नहीं, ठीक है ना, प्लस या तो कॉस को चेंज कर लो, या तो कॉसेक, किसको चेंज करना चाहोगे, यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं कॉस होगा सिर्फ, है ना, ध्यान रखना, ये कर लें, ये सब विनोद की गलती है, क्या है क्या, कॉस है यहाँ 44, और कॉसेक 46 को अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेक, सेक 44 होगा कि नहीं, -√2, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई √3, स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, बस वैल्यू रखते चले गए हैं। अब ये वैल्यू कितनी होगी, देखो हमने कहा था एंगल अगर सेम हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये वैल्यू हो गई कितनी यहाँ 1। अब यहाँ कॉस देखो क्या है 44 है, सेक को अगर हमें कॉस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1/cos 44 डिग्री, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बनाएगा, वहां √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, क्या यहाँ cos 44 से cos 44 कैंसिल हो जाएगा, हाँ 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये -1 -3 कितना होगा -4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना -2, लिख लो, बहुत इजी है नहीं करना, बस वही कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो साइन कॉस का फॉर्मूला, बस स्क्वायर वाले फॉर्मूले ध्यान रखना आ जाएगा, और वो टेबल की कुछ वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, हर चीज अपने आप आपसे बनने लगेंगी, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट रह जाता है इसमें, अब वो सब आप अच्छे से कर ही ले रहे हैं, है ना भाई, नोट करिए जल्दी। चले आगे बढ़े, हटाएं से, एक आइडिया मिल रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को, इसमें बताओ, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, सबको क्या कर लेना है साइन कॉस में चेंज कर लेना, चेंज करो सबको साइन कॉस में, कर लोगे, ये कराना ही पड़ेंगे सारे, ये है यहाँ साइन थीटा अपॉन में यहाँ क्या लिखा है 1 - cot थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस cos थीटा अपॉन में क्या लिखा है जरा बताना, 1 - tan थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन,
अब डिनोमिनेटर में जो टर्म्स लिखे हैं पहले इनको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा जरा बताना। यह है साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा एलसीएम करूं तो क्या आएगा, यह आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, बोलो भाई, प्लस यहां लिखा है कॉस थीटा, अगर मैं कॉस थीटा एलसीएम करूं तो क्या आएगा भाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। अब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा इंटू होगा, यहां जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ नीचे एलसीएम लिए हैं, फिर ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना ये। अब इसके बाद देखिए क्या इन अगर इसमें मैं माइनस कॉमन कर लूँ, ये माइनस कॉमन कर लूँ, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन कर लूँ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे हम कॉस थीटा लिखेंगे। तो लिखते हैं इसको जरा देखना, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल अपॉन क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेस सेम है क्या, अगर बेस सेम हो गया तो डायरेक्ट यही क्या आ जाएगा अपना एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो क्या लिखोगे आप, एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू क्या होगा सेकेंड ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस होल अपॉन क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्या बच्चा सिर्फ स्क्वायर कहाँ है बेटा, यहाँ साइन थीटा प्लस ये अपने को लाना, एकदम इजी तरीके से हो जाएगा बस साइन। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है, साइन कॉस में चेंज कर लो, उसके बाद कैलकुलेशन कर दो, आंसर जो भी आना है अपने आप ही आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। बेटा अभी अभी इमेजिनेशन में ना जाओ बेटा, जो बता रहा हूँ वही आएगा, सब टेंशन ना लो, करो इसको, दिखा दूं मैं क्या कह रहे हो बताओ। greater than 90 degree is greater than theta greater than 180 degree और फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली उसमें कहा होता है कि थीटा है 90 और 180 के कुछ बीच होता है। बेटा अभी सब मिल जाएगा, ठीक, अब यही है ना कि सब कहो एक ही में करा दें, क्वेश्चन हर टाइप में जाएंगे बच्चा, हर एक टाइप जो भी पॉसिबल है आपकी रिसर्च ओल्ड हो सकती है, हम हर बार अपडेट करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब समझ गया कैसे करना है, क्वेश्चन आप लोग बैठ के करोगे अब इसके, है ना, इसके क्वेश्चन करिए, फिर जहां डाउट होंगे हम ले लेंगे आप लोग, ठीक है, डन।